से स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। तो देखिए आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विंटर 2020। ओके, तो ये आपकी विंटर की एग्जामिनेशन है, अभी समर की होनी बाकी है। तो ये समर में पिछले साल की एग्जामिनेशन हो रही है विंटर 2020 की। ओके, अब इसके अंदर हमें किस पैटर्न से जाना है बेसिकली। सो यू आर प्रोवाइडेड विथ, आपको हमने क्या प्रोवाइड किया है, देखिए यू आर प्रोवाइडेड विथ थ्योरी एंड डेमोन्स्ट्रेशन of 5 practicals। आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, यू आर प्रोवाइडेड विथ थ्योरी एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल 5 प्रैक्टिकल्स। वो कौन से 5 प्रैक्टिकल्स हैं, यहां पर देखिए दिख रहे हैं। तो 5 प्रैक्टिकल्स की आपको क्या दी गई है, थ्योरी भी दी गई है, और पांचों जो प्रैक्टिकल्स हैं इन पांचों प्रैक्टिकल्स की आपको थ्योरी भी दी गई है, और साथ ही साथ में क्या दिया गया है, यू आर प्रोवाइडेड विद द मटेरियल मेथड, उसकी इमेजेस है ना, और उसी के साथ में उसकी प्रोसीजर क्या है और रिजल्ट और कंक्लूजन क्या होंगे, ये सारी चीज़ें विद द लिंक, अलोंग विद द लिंक। तो जैसे एक प्रैक्टिकल आपके सामने चल रहा है, ऐसे ही पांचों प्रैक्टिकल्स के हैं, ठीक। तो पांचों प्रैक्टिकल्स की आपको थ्योरी और उसका डेमोन्स्ट्रेशन, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन हमने यहाँ पर दिया है। ओके, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट थिंग यू हैव टू राइट all 5 practicals in what। अब कहां पर लिखना है पांचों प्रैक्टिकल्स, बोलिए कहां पर लिखना है पांचों प्रैक्टिकल्स, ऑन द ऑन एनी पेजेस, किसी भी पेजेस पर लिखना है। और क्या ये पेजेस को कॉलेज में लाके सबमिट करना है या घर पे ही रखना है, कॉलेज में नहीं, इन पेजेस को आपने कहां पर रखना है, घर पे, घर पे रखना है। ठीक है। कब तक, जब तक मैं ना कहूं तब तक। जिस दिन मैं बोलूंगा कि बेटा लाकर सबमिट करो, तो उसके 2-3-4 दिन में आपने लाकर सबमिट करना है, क्योंकि अभी कोरोना है, तो कोरोना के अंदर हम अभी रिस्क नहीं ले सकते, तो प्रैक्टिकल के पेजेस घर पर ही लिखने पर लिख के रख देना है, ठीक है। फिर आपको जो 5 प्रैक्टिकल्स रहेंगे, तो 5 क्वेश्चन पर प्रैक्टिकल। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 25। आवाज नहीं रहा सर। अरे यार एक मिनट, टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा, 25 क्वेश्चंस। आवाज आ रही है मेरी, यस और नो। हाँ यूं रह लिया था। यस सर। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 25। अब 25 क्वेश्चन के बाद में हमें क्या करना है कि हमें अब यहाँ पर आवाज नहीं रहा सर। अरे हो, एक मिनट थांबा, शांत रहो थोड़ा सा। हँग मारवलं सर कॉम्प्युटर। किसका कंप्यूटर हैंग मार रहा है, मेरा? आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? स्क्रीन विजिबल है बेटा? सर। हर्षल, स्क्रीन दिख रही है ना? हो सर, चालू है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा बहुत देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आपकी भी साइड से हो सकता है, क्योंकि आपके इधर रेंज नहीं होगी तो आपकी साइड से प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, ये हर बार प्रॉब्लम मेरे साइड से नहीं, मैंने तो ब्रॉडबैंड लेकर आया, ब्रॉडबैंड पे कनेक्टेड हो आप लोग, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो भी तो हमारी रिकॉर्डिंग शुरू है, इस वीडियो, इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज मिल जाएगा ऑन द यूट्यूब। इज इट क्लियर? तो Yes, sir. कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बेटा? 25।
25 क्वेश्चन हो गए, 20 राइट। अब 25 क्वेश्चन हो गए, तो 25 में से हमें एग्जामिनेशन कैसे होगी? तो आपको एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे गूगल फॉर्म पर। कहाँ पर आएंगे? गूगल फॉर्म पर। और आपको इसमें से देखिए, इसमें से 20 क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे, 20 क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे। ओके, इसमें से कितने क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे? 20। 20 ठीक है, 20 क्वेश्चन इवेल्युएट होंगे, पर कौन से 20? those questions which are having मैक्सिमम मार्क्स। मतलब कि जिन क्वेश्चंस में आपको मार्क्स अच्छे मिले हैं, जिन क्वेश्चन में आपका स्कोर, मतलब देखिए क्वेश्चन या तो राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है ना। क्वेश्चन का दो ही ऑप्शन है ना, या तो सही होगा या गलत होगा। अब जो क्वेश्चन सही हुए हैं वही काउंट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बोलो, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने कितने पूरे करने 25 आउट ऑफ 25 सॉल्व करने। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? पूरे 25। राइट, यू हैव टू सॉल्व 25 आउट ऑफ 25, 25 के 25 सॉल्व करने हैं। अब इसमें से मान के चलिए कि आपके 18 क्वेश्चन सही हुए और 7 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपको स्कोर कितना आया? 18 क्वेश्चन के लिए 18 मार्क्स। 18 मार्क्स। अभी तो ये पकड़ के चलते हैं कि 18 मार्क्स स्कोर आया आपको, ठीक है। यस सर। अगर आपके यहाँ पर 18 की जगह 20-21 सही आते तो आपके मार्क्स कितने होते? 20। समझ गए? तो आप लोगों ने ये नहीं करना है यहाँ पर पेपर सॉल्व करते वक्त कि मैं कम क्वेश्चन सॉल्व करूं। हमने पूरे 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, यस सर। क्वेश्चन जो होंगे वो क्वेश्चन क्या टफ होंगे? तो एक चीज ध्यान में लीजिए कि यहाँ पर जो भी हमारी एग्जामिनेशन हो रही है, ये एग्जामिनेशन के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसी प्रैक्टिकल से रहेंगे, ओके। और उसके पहले आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की जाएगी जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन की लेवल बहुत ज्यादा रहने नहीं वाली है। आप लोग, क्योंकि हम कोरोना में से अभी गुजर रहे हैं, तो आप लोगों की भी कंडीशन सबको पता है कि स्टूडेंट को घर पर पढ़ाई नहीं होती है, प्रैक्टिकल्स ले नहीं पाते, ठीक है। तो हाँ सर, क्वेश्चन की लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन की लेवल जैसे अभी तक रहती थी एग्जामिनेशन, वैसे ही इजी क्वेश्चंस रहेंगे और आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चन है, उन 5 एक्सपेरिमेंट के ही क्वेश्चन है, तो फिर आप लोग वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। पर उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, ओके। यू हैव टू स्टडी thoroughly for that 5 practical, ओके। तो ये हो गया बेटा हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो हमारा डेट है बॉटनी के लिए, तो डेट आ रहा है हमारा 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को लगभग 12:30 बजे 12:30 PM पर आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, गूगल फॉर्म। और वो लिंक अगले 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के लिए, अभी यूनिवर्सिटी ने क्लियर नहीं किया है कि कितने घंटे के लिए एग्जामिनेशन लेना है, पर 1 घंटे के लिए एटलीस्ट वो लिंक एक्टिव रहेगी। तो 1 घंटे में आपने वो सारा पेपर सॉल्व कर देना, ठीक है, ओके। यस सर। ओके। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप लोगों में से कोई बंदा कोई प्रॉब्लम फेस करता है, पर्टिकुलरली कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई बंदा, सपोज कि आप लोगों को ये हो रहा है कि सर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में तुरंत मुझे कॉल करके या गोपकर सर को कॉल करके आप लोगों ने तुरंत कांटेक्ट कर लेना है। विद इन द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मुझे कॉल कर देना, ठीक है। मेरा नंबर आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा, राइट। मेरा नंबर उस पीडीएफ में अवेलेबल है। आप लोगों को तुरंत मुझे कॉल कर देना है कि सर हमारे ऑनलाइन इश्यूज है कुछ, तो उसको फिर हम आप लोगों को कॉलेज में बुलाकर भी वो एग्जामिनेशन सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। पर उसकी नौबत मत आने दो। अगर आप लोग कहीं पर मतलब अगर आपके घर के एरिया में नेटवर्क नहीं आता
तो आप कोई रिलेटिव के यहाँ पर या कहीं पर और जाकर, जहाँ पर नेटवर्क स्ट्रांग है, ऐसी जगह पर जाकर बैठो, एंड दैट विल बी अ वर्क ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, वो फॉर्म सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये Yes, sir. प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में फिर क्या होगा आपको कि 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उसको कितने में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आउट ऑफ 50। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपके हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स है, अब एक्चुअली है भी, आपके हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। आपके each question contains what, how many marks? Each question contains 2 marks. 2 marks. तो अब सपोज आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही आए, 15। ठीक है, तो आपके मार्क कितने हो गए बेटा, 30 मार्क्स, है ना। 30. तो आपके राइट कितने हुए, 15 राइट हुए, 30 मार्क हो गए। अब 30 को पैसे 15 राइट हो गए. ठीक है, 30 मार्क्स हो गए आपके। अब क्या करेंगे, अब ये टोटल मार्क्स कितने थे, 40 मार्क्स थे, है ना, 2 Yes, पर sir. क्वेश्चन। तो आपको मिले कितने, 30। तो 40 में से 30 म्हणजे 50 मधून किती, ये पता है ना आपको, ये सबको पता होगा ना कि 40 में से 30 मतलब 50 में से कितने। तो फिर क्या करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, किसी का भी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो 40 में से कितने मिले, 30। तो फिर 30. 50 में से कितने, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो फिर आ जाएगा, सपोज ये x है, तो x इंटू 40 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 30, दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 40, राइट। तो ये 50 गुनेला 3, 30, तो कितने हो गए, ये हो जाएंगे टोटल, जो कुछ भी होगा यहाँ पर 1500 हो जाएगा, और 1500 भागीला हो जाएंगे 40, 0 0 कट गए, और ये जो भी मार्क्स आएंगे आपको वो कहाँ पर आ जाएंगे, जो भी कुछ मार्क्स आएंगे वो आ जाएंगे आउट ऑफ 50। ओके, इज इट क्लियर। तो आपके ऐसे 50 मार्क में से आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम सही सॉल्व करें। ओके, ठीक है, तो Yes, sir. सॉल्व करते वक्त गड़बड़ी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट चीज आती है कि चलो हमने प्रैक्टिकल्स का सारा देख लिया, अब नेक्स्ट चीज आती है कि सर हमारे इंटरनल का क्या, क्योंकि इंटरनल का भी इंचार्ज मैं ही हूं। व्हाट अबाउट इंटरनल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी तक जो आपके 2 यूनिट लगभग हुए, उसमें का कुछ पोर्शन, एक दूसरे यूनिट का कुछ पोर्शन बचा है, उसमें के 5 क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा। कितने क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा। वो 5 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, डिटेल में राइट करने, यू हैव टू राइट इट इन डिटेल। आपको 5 क्वेश्चन कैसे लिखने हैं, डिटेल में। तो 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को कितने मार्क, 4 मार्क। तो आपके इंटरनल के मार्क कितने हो गए, 20. और ये क्वेश्चन कहां पर लिखने हैं बेटा, ये क्वेश्चन कहां पर लिखने हैं, फिर से आपके घर के जो कोई भी आपके ओल्ड बुक के पेजेस होंगे, एनी पेजेस, एनी, ठीक है। अगर पॉसिबल हो, देखिए मैं जो बोल रहा हूं, अगर पॉसिबल हो तो सारे लोगों ने क्या करना है कि आपको कोई भी जेरोक्स के सेंटर पे अगर आप जाते हो तो वहां पर A4 साइज के पेजेस मिलते हैं, ठीक है। A4 साइज के पेपर पर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है तो घर पर जो भी पेजेस अवेलेबल होंगे उसके ऊपर लिख कर आना, पर लिखा हुआ सिस्टमॅटिक होना चाहिए। काही पण नाही लिहायचं त्याच्यात, त्याच्यावरच तुमचे 20 मार्क आहेत। तो अब आपके कितने मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, 50 मार्क किसके, प्रैक्टिकल के,
और 20 मार्क किसके? इंटरनल। इंटरनल के। ठीक है, तो इंटरनल एग्जामिनेशन का भी जो सबमिशन होगा वो कितने तारीख को होगा? 20 को ही। पर सबमिशन मतलब क्या करना है कि आप लोगों ने वो पेजेस लिख कर रख देने हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको उसकी कहीं पर फोटो अपलोड करने हैं तो त्याचे फोटो काढून जैसा अपन पीडीएफ बनवतो ना, तो उसके पीडीएफ अगर बनाकर अपलोड करना है तो मैं आपको उस तरीके की इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। ठीक है, उस तरीके की Yes, sir. इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगी कि आपको वो पर लिख कर रखना है 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 70 मार्क्स का जो 70 मार्क्स है, 70 आवाज नहीं येऊन राहिला सर. हो बेटा, 70 जो मार्क्स है, 70 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 150। ठीक है, अब पीछे कितने मार्क्स बचे आपके? पीछे कितने मार्क्स बचे? यस काय पीछे सर? तुमचा 70 मार्काचा 80. प्रॉब्लम सॉल्व झाला है ना, प्रैक्टिकल और 80. इंटरनल। अब 80 मार्क की क्या होगी? थ्योरी। अब वो थ्योरी भी कैसे होने वाली है? एमसीक्यू बेस्ड। 80. 80 सॉरी 80 मार्क्स की क्या होगी? थ्योरी होगी, और वो भी कैसी होगी? एमसीक्यू बेस्ड। पर इसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। कम से कम 1 से 1.5 महीना बाद में एग्जामिनेशन होगी। ठीक है, तो 80 मार्क की आपकी थ्योरी होगी, दैट विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यू। 80. हाँ 80। कौन है रे? कौन बात कर रहा है इतनी देर से? गौरव? सर कौन बोल रहा है इतनी देर से? बड़बड़ कौन कर रहा है? गड़बड़ नहीं कर रहा सर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दे, मैं जब बोल रहा हूं ना बेटा तब सुन लो पहले। ठीक है, कोई एक रिस्पॉन्स करो, और अगर आवाज नहीं आता है तब मुझे बोलना है कि सर आवाज नहीं आ रहा है घर। ठीक, यहाँ पर लिंक टूटती है आपको पढ़ाते हो। तो ये क्लियर हो गया। टोटल 80 मार्क की क्या होगी आपकी? थ्योरी। और ये यूनिवर्सिटी गाइडलाइन देगा तब होगी बेसिकली। जब यूनिवर्सिटी गाइडलाइन रिलीज करेगा तब ये थ्योरी होगी, तब तक आप लोगों ने इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 20 तारीख तक आपके 5 प्रैक्टिकल लिख के होने जाने चाहिए। साथ ही साथ 5 क्वेश्चंस जो आएंगे वो 5 क्वेश्चन लिखकर हो जाने चाहिए। साथ ही साथ आपकी 5 प्रैक्टिकल्स की डिटेल में प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। ओके, आपको इस वीडियो में, ये जो वीडियो है यहाँ पर जो ये पीडीएफ है, इसमें सारे के सारे प्रोसीजर और सारी की सारी लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो आप लोगों ने इसको डिटेल में स्टडी कर लेना है। इज इट क्लियर? तो अब हम यहाँ, ये हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? हेलो सर, डायग्राम वगैरे पण त्या प्रॅक्टिकलच्या त्याच पेजवर काढायचे का? हाँ बेटा, वही पेज पर डायग्राम निकालनी है। ठीक है, तो जो सादे आपके लाइनिंग वाले पेजेस होते हैं उसी के ऊपर डायग्राम निकालनी है। वो एक्सपेरिमेंट एज इट इज लिखने हैं आपको। ओके ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो अभी आपके सॉल्व हो गए प्रैक्टिकल और इंटरनल का क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये दोनों भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, प्रैक्टिकल और इंटरनल। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? नाही सर. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नो सर. ठीक है, तो 20 तारीख तक। अब देखिए, ये जो मैंने बोला है ये मेरे डिपार्टमेंट के लिए, बॉटनी के लिए बोला है। ओके, दिस इज नॉट फॉर द जूलॉजी, दिस इज नॉट फॉर द केमिस्ट्री। दूसरे कोई डिपार्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, इवन माइक्रो की भी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बॉटनी की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द सेमेस्टर 5, जो आपका सेमेस्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी किसी सेमेस्टर की हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर? सो क्या आप लेक्चर स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है बेटा, तो हम अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया? हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह सारी चीजें पढ़ ली थी हमने, राइट? टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट? वी हैव स्टडीड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो अब एक छोटा सा पॉइंट है कि प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ, अब अपने आप को म्यूट कर लो सब लोग, म्यूट योरसेल्फ।
ठीक है, सारे लोगों ने अपने आप को म्यूट कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है इन बिटवीन द कॉल, इन बिटवीन द लेक्चर, तो ही फिर डिस्कस करना है, तो ही फिर अपने आप को अनम्यूट करके फिर बात करनी है। ठीक है, सो व्हाट इज ग्रोथ? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रोथ क्या है। सो अपने आप को अनम्यूट करो और आंसर दो कि व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। हाँ, एक आंसर आ रहा है, Hello? डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू। और कोई आंसर? Essential character of life. एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ लाइफ। और कोई आंसर? व्हाट इज ग्रोथ बॉयज? Tissue develop into various systems. Tissues develop into various system. एक्टिविटीज ऑफ प्लांट सर। एक मिनट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू बोल रहे हो आप? दो मिनट। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू, या फिर आप बोल रहे हो कि क्या बोला आपने, एक्टिविटी ऑफ लाइफ? हेलो, एक्टिविटी ऑफ Yes, प्लांट। sir. एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स। Living organism. देख, आप लोग जितना कॉम्प्लिकेट कर रहे हो टॉपिक को, इतना कॉम्प्लिकेट है नहीं। ठीक है, मराठी में Self-vision. अगर हम ग्रोथ है तो ग्रोथ को मराठी में क्या बोलेंगे बॉयज? अगर ग्रोथ वार्ड। तो क्या बोलेंगे इसको? वार्ड बोलेंगे, है ना? वार्ड। हाँ। इसको बोलते हैं वार्ड। अब मतलब वार्ड कशात? तो एक चीज होती है साइज में, है ना? सो ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीज इन साइज। व्हाट इज ग्रोथ? इट इज बेसिकली इंक्रीज इन साइज, है ना? ग्रोथ का मतलब होता है साइज में बढ़ना, है ना बेटा? ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन साइज। अब आपकी कोई बच्चे को देखा आपने, एक साल पहले देखा था, उस बच्चे को आपने वो बच्चा ऐसा था इतना सा, और आप ये 3 साल का बच्चा है, और उसी बच्चे को आप 1 साल बाद में देखते हो। किसी को आपने 2019 में देखा है तो वो होगा सपोज 2 फीट का, ठीक, और 2 फीट का देखा, और उसी बच्चे को आपने नेक्स्ट ईयर देखा 2021 में देखा, तो वही बच्चा 2 फुट से कितना हो गया? 3 फीट का हो गया। फिर हम बोलते हैं कि लॉयस वाडलर है ना? हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चा है 2021 में इसकी हाइट कितनी हो गई? 3 फीट हो गई। तो 2 साल में लगभग ये 1 फीट इसकी साइज बढ़ गई। तो हम कहते हैं कि इसकी जो हाइट है ये बढ़ गई, या इसका जो एरिया है ये भी बढ़ गया। ठीक है, तो फिर बोलते हैं कि ये हाइट में इंक्रीज हो गया, तो ग्रोथ हो गई। अब किसी को आपने ऐसा भी देखा होगा कि दुबला पतला है ना? और फिर 2 साल बाद में देखा उसको तो मोटा हो गया, तो भी क्या कहेंगे हम? हेलो, यस सर। करो अपने आप को और आंसर दो। तो भी क्या कहेंगे हम इसे? ग्रोथ। ठीक है, गौरव क्या कहेंगे हम इसे? ग्रोथ। ठीक है, तब भी हम इसे ग्रोथ कहेंगे। तो ग्रोथ मतलब हाइट का बढ़ना भी ग्रोथ है, और लैटरल इलोंगेशन भी क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, तो साइज में बढ़ना मतलब ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ होती कैसे है? किस मैकेनिज्म से ग्रोथ होती है? तो आप सब लोग, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म वायरस को छोड़कर किससे बने हैं बेटा? सेल। वी आर मेड अप ऑफ व्हाट?
सेल्स, राइट। अब आपको अगर साइज बढ़ानी है तो, हाँ, आपको अगर साइज बढ़ानी है सेल तो डिवीजन, हाँ, सेल डिवीजन। दो तरीके से हो सकती है। एक तो सेल डिवीजन है कि आपके पास पहले एक सेल थी, तो इससे कितनी सेल कर दी आपने? 2 सेल कर दी, ठीक है। 2 से कितनी कर दी? 4 कर दी। 4 से कितनी कर दी? 8 कर दी, है ना। 4 से 8 सेल कर दी। या दूसरा क्या हो सकता है? सेल इनलार्जमेंट। तो एक सेल पहले इतनी बड़ी थी, फिर इसने मटेरियल को एब्सॉर्ब किया और सेल ने क्या कर ली? खुद की साइज बढ़ा ली। इसने क्या किया? इसने मटेरियल को अपटेक किया और मटेरियल को अपटेक करने के बाद में इसकी साइज बढ़ गई सेल की, है ना। तो ग्रोथ है वो 2 तरीके से होती है। ग्रोथ की 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? बोलिए। ग्रोथ अकर्स बाय, ग्रोथ किससे होती है? या तो सेल डिवीजन से होती है या सेल इनलार्जमेंट से होती है। सेल इनलार्जमेंट। ओके, तो अब हमें देखना है कि प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है। हाउ द प्लांट इज ग्रोइंग, प्लांट कैसे ग्रोथ कर रहा है। So let us take an example of लिम्बोड़ी, जिससे क्या निकलता है? है ना, लिंबोडी आता या सीजन मध्ये येतात ना, और उससे आपको एक पूरा का पूरा प्लांट निकलने वाला है। या एक छोटी कैरी है, और कैरीची कोई रहती है जिसको कोई बोलते हैं अपन, है ना, गुठली जिसको बोलते हैं, उससे पूरा क्या बनने वाला आटोड़ी है? उससे क्या बनने वाला है? पूरा मैंगो का प्लांट, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये जो इतनी सी लिम्बोड़ी होती है, यहां से कितना बड़ा प्लांट बनता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए द थिंग रिस्पॉन्सिबल इज ग्रोथ, राइट। इतनी सी लिम्बोड़ी इतने बड़े प्लांट को जर्मिनेट कर देती है। एक छोटा सा सीड से इतना बड़ा मैंगो का प्लांट बन जाता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ। सो दिस इज बेसिकली ग्रोथ, राइट। दिस इज द ग्रोथ। अब हम ये देखते हैं कि ग्रोथ प्लांट्स में, देखिए, तो प्लांट की ग्रोथ की फेजेस क्या क्या है? व्हाट आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स? कौन कौन सी फेजेस हैं ग्रोथ की? देखिए, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? ओके, यस सर। तो देखिए, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक कोई प्लांट है, उसकी अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस है। कोई प्लांट है, उसके अलग अलग डेवलपमेंट स्टेजेस हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली देखिए, मैं पॉइंटर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सीड है कोई, यहाँ पर कोई सीड है। वो सीड यहाँ पर जर्मिनेट करना शुरू हुआ, तो क्या पहले दिन बड़ा प्लांट बन जाता है? नहीं। सीड के अंदर पहले क्या होता है, यहाँ पर कोई भी सीड्स हो तो सीड के अंदर यहाँ पर बहुत स्लो डेवलपमेंट होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता? फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं होता, है ना। उसके पास कोई पत्ते होते नहीं है। तो सीड क्या करता है कि सीड अपने अंदर का स्टार्च यूटिलाइज करता है, और स्टार्च यूटिलाइज करके अपने पहले लीफ और पहले रूट्स को डेवलप करना शुरू करता है, राइट। उसको बोलते हैं हम रेडिकल और प्लूम्यूल, राइट। तो प्लांट अपने रूट और शूट को डेवलप करना शुरू करता है। वो जो सीड होता है, दैट सीड इज बेसिकली हैविंग स्टार्च, और इससे ये क्या करता है? डेवलपमेंट शुरू करता है रेडिकल एंड प्लूम्यूल। तो इसकी डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, ठीक है। फिर ये डेवलपमेंट कैसी होती है? स्लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक काफी स्लो डेवलपमेंट हो रही है। तो पहले कुछ लीफ आए, और वहां पर वो जो प्लांट है, उस प्लांट ने सराउंडिंग की जो सॉइल है, वो जो सीड है बेसिकली,
तो सीड ने सराउंडिंग की सॉइल में एडजस्ट करना शुरू किया कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं। अब आप लोग कहीं पर जाते हो, मान के चलिए, है ना, आप लोगों ने एक इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों के एरिया में राजस्थानी मिठाई वाले होंगे, होते हैं कि नहीं? तो उसका Yes, नाम sir. होता है बीकानेरी स्वीट्स, है ना? Yes, sir. Yes, sir. या फिर उसका नाम होता है कुछ राजस्थानी स्वीट्स, जो कुछ भी होगा, या परदेसी लस्सी वाला होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक बंदा बीकानेर से उठकर या राजस्थान से उठकर, ये एक बंदा या एक दो लोग कहाँ पर आते हैं इनिशियली? सोचो, वो बिजनेस करने के लिए उसका गांव छोड़कर उतने दूर से राजस्थान से कहाँ पर आया? आपके दरियापुर में, है ना? और ये दो लोग आ गए, पहले दोनों भाई आ गए, पूरी फैमिली को पीछे छोड़कर आ गए। फिर ये लोग क्या करते हैं बेटा यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक खरीदते हैं, है ना? और ब्लॉक खरीदने के बाद में यहाँ पर अपनी मिठाई की दुकान लगाते हैं। जब मिठाई की शॉप चलने लगती है तो एक एक करके ये पूरे फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं। बेटा अगर आप लोग एक चीज ध्यान दो, अगर आप लोग कहीं पर डिस्टर्बिंग प्लेस पर हो, जहां पर आपके आजू बाजू में आवाज आ रहा है, तो खुद को म्यूट करके रखना है, राइट? अगर आपके आजू बाजू में आवाज आ रहा है, शोर हो रहा है, तो म्यूट करके रखना है। उसके सिवा ये क्या होगा, आपकी वजह से पूरी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब होगी। और लेक्चर के टाइम हो सके तो साइलेंट प्लेस पर ही बैठना है। तो ये जो लोग होते हैं, ये एक एक करके उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पर बुला लेता है। तो उसकी पूरी जो फैमिली होती है, उसके भाई बहन, उसकी बीवी बच्चे, सबको लेकर आता है। और फिर एक शॉप से दो शॉप, दो शॉप से तीन शॉप, ऐसी शॉप्स बढ़ाते जाते हैं। तो एक गांव में इनकी 5-5, 6-6 शॉप होती है। मतलब मिठाई खरीदना है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, आप इससे इनसे ही खरीदनी पड़ती है ना? तो यहाँ पर जब ये इनिशियली आया तो इनिशियली इसने क्या किया, एडजस्ट किया। इसने मार्केट को देखा कि मार्केट कैसा है, इसने खुद को एडजस्ट किया वहां पर, उस एरिया में, वहां के लोगों की चॉइस को समझा कि यहाँ पर कौन सी मिठाई खाई जाएगी, यहाँ पर क्या क्वालिटी की मिठाई देनी चाहिए। तो वैसा ही जो प्लांट होता है ये भी करता है। ये प्लांट क्या करता है, इनिशियली एडजस्टमेंट करता है। और कहाँ से एडजस्ट करता है? इनिशियली जब इसकी कौन सी फेज होती है, जब ये जो प्लांट होता है इसकी लैग फेज होती है, ठीक है? तो इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। इनिशियली जो ग्राफ आता है, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहाँ पर अब सिग्मोइडल ग्राफ बोलते हैं ना। अब यहाँ पर क्या है, टाइम, और यहाँ पर क्या है, साइज। कौन कौन सी चीजें हैं? या यहाँ पर हम ग्रोथ रेट कह देते हैं, साइज की जगह ग्रोथ रेट कह देते हैं, ठीक है? ग्रोथ रेट कह देते हैं, ठीक है? तो ये ग्रोथ रेट कैसे कैसे आ रहा है बेसिकली, देखिए इनिशियली यहाँ पर स्लो डेवलपमेंट हो रही है। कौन से पॉइंट तक? इस पॉइंट तक। तो इसको क्या बोलते हैं, अनम्यूट कीजिए और आंसर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, लैग फेज, है ना? लैग फेज। फिर इसके बाद में क्या होता है, यहां से यहां तक, यहां से लगभग ये इस तरीके से ऐसे यहां पर जाता है। तो यहां से यहां तक जो फेज होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, बोलिए? लॉग फेज। ये है लॉग लॉग, फेज। है ना? Log phase. लॉग फेज। और फिर इसके बाद में यहां से यहां तक स्टेडी फेज। Steady phase. स्टेशनरी, है ना? और स्टेशनरी के बाद में फिर एक फेज आता है जहां पर ग्रोथ रेट डिक्लाइन होता है ना? तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू खो जाते हैं, तो डेथ फेज आता है।
कौन सा फेज आ जाता है? डेथ फेज। ओके ओके बेटा, Yes, sir. किसी के घर का मिट्टू पे आंसर दे रहा है, ओके बोल रहा है वो। किसके घर का मिट्टू है? गौरव। गौरव। मिट्टू पालने पर 25,000 का दंड है। सॉरी सॉरी सर। अरे सॉरी क्यों, आपका मिट्टू आंसर दे रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो लैग है, लॉग है, स्टेशनरी है और डेथ फेज है। तो यहां पर ग्रोथ कैसी होती है? यहां पर ग्रोथ कैसी होती है? वेरी है ना। फिर यहां पर कैसी ग्रोथ होती है बेटा स्टेशनरी फेज में? सो यहां पर हम कह सकते हैं कि देयर इज नो ग्रोथ, है ना। और यहां पर डेथ फेज में क्या हो रहा है कि देयर इज डेथ हो रही है ना प्लांट की, मर रहा है ना प्लांट। देख रहे हो यहां पर, ये देख रहे हो कि जो प्लांट है, Reduction of tissue. देखो यहाँ पर फेज 1 में है कि यहाँ पर बहुत स्लो ग्रोथ होती है ना। यहाँ पर सीड जर्मिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लीफ एरिया बढ़ गया फेज 2 में, लीव्स आ गए, तो लीव्स आ गए तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और ग्रोथ रेट बढ़ गया, है ना। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। और तीसरी कंडीशन में यहाँ पर क्या हुआ, स्टेशनरी फेज आ गई, ग्रोथ जो है वो उसका रेट कम हो गया, स्टेशनरी फेज आ गई। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग फेजेस हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी। ठीक है, तो हम सारी फेजेस के बारे में एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। व्हाट इज देयर इन द लैग फेज? लैग फेज, एक मिनट है, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। तो लैग फेज में क्या होता है? देयर इज ग्रोथ। स्लो ग्रोथ, स्लो Growth. है ना। यहां पर क्या हो रहा है, सीड स्टार्ट टू जर्मिनेट, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है ना बेटा। फिर क्या होगा यहाँ पर, सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। सीड जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद में द प्लांट विल एडजस्ट इन न्यू environment, that is soil। तो जो प्लांट है वो कहां पर एडजस्ट करने लगेगा, सॉइल में एडजस्ट करने लगेगा खुद को, है ना। और प्लांट यहां पर क्या डेवलप करना शुरू कर देगा, प्लांट स्टार्ट टू डेवलप लीव्स। सो लीफ का जर्मिनेशन यहां पर स्टार्ट हो जाएगा, लीफ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक सीड जर्मिनेशन हुआ है, सीड जर्मिनेशन के बाद में रेडिकल प्लूम्यूल बने और फिर लीफ की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद में का फेज आता है, दैट फेज इज लॉग फेज। और लॉग फेज को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, एनीवन फ्रॉम द क्लास? इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फेज। तो यहां पर क्या होते हैं, देयर इज हाई लीफ एरिया, मतलब प्लांट ने लीफ को बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया है, लीव्स बड़े हो गए, है ना। देयर आर मोर नंबर ऑफ लीव्स, और लीव्स ज्यादा हो गए तो यहां पर देयर इज रैपिड रेट ऑफ, बोलो क्या होगा, Growth. फोटोसिंथेसिस। Growth. और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा
तो देयर इज रैपिड ग्रोथ, है ना? रैपिड ग्रोथ होगी कि नहीं? देयर विल बी अ रैपिड ग्रोथ। ओके, तो यहां पर फिर अब रैपिड ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, रैपिड ग्रोथ होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज होगी कि यहाँ पर जो प्लांट है उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? फिर इसके बाद में क्या होता है, आपके घर की तुलसी थी, तुलसी हमने छोटी सी लगाई, और तुलसी लगाने के बाद में फिर तुलसी लगाई, और तुलसी लगाने के बाद में तुलसी की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। अब क्या वो तुलसी बढ़ती ही रहती है और एक दिन ऐसा हो जाता है कि तुलसी बढ़ बढ़कर आपके घर को झाग दी उसने? ये होगा क्या? क्या ये कभी होगा कि वो जो तुलसी है वो इतनी बढ़ गई कि वो अभी आपके घर के अंदर आंगन को पूरा कवर कर लिया उसने, और फिर आपके गाड़ियों को शेड दे रही है, और वो नीम की इतनी बड़ी हो गई? ये होगा क्या? नहीं। कभी नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है, तुलसी की हाइट लिमिटेड है। मान के चलिए कि तुलसी 3 फुट तक ग्रो करती है, 2 फुट तक ग्रो करती है, तो उसके आगे तुलसी कभी ग्रो नहीं करेगी, है ना? तो फिर क्या होगा बेटा कि एक टाइम पर, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक फेज आ जाएगी जहां पर कौन सी फेज होगी? देयर विल बी अ व्हिच फेज? कौन सी फेज आ जाएगी? स्टेशनरी फेज, है ना? और स्टेशनरी फेज का मतलब क्या होगा? ये आ गई ना? तो यहां पर नंबर ऑफ न्यू cells formed will be equal to the number of dead cells, ठीक है? तो यहां पर सेल डिवीजन का रेट किससे बैलेंस हो जाएगा, है ना? सेल डिवीजन का जो रेट है वो किससे बैलेंस हो जाएगा बेटा? सेल डेथ से। तो सेल्स का डिवीजन जितने स्पीड से हो रहा है उतनी स्पीड से डेथ होगी, तो स्टेशनरी हो जाएगी ना ग्रोथ, फिर साइज नहीं बढ़ेगी, है ना? तो सेल डिवीजन का जो रेट है वो किसकी इतना हो गया? सेल डेथ की इतना। तो क्या आ गई? स्टेशनरी फेज। और फिर उसके बाद में फिर कौन सी फेज आएगी? तो अब जो तुलसी है उसने उसकी लाइफ स्पैन कंप्लीट कर ली, और अब उसकी क्या हो गई? डेथ, ठीक है? तो डेथ फेज में क्या होगा कि यहां पर जो सेल डिवीजन का रेट है, रेट ऑफ सेल डिवीजन is less as compared to rate of cell death, ठीक है? तो सेल जो डिवीजन का रेट है वो क्या हो गया? उसने उसका लाइफ स्पैन खत्म कर लिया। अब सेल डिवीजन का जो रेट है वो कम हो गया, सेल डेथ का रेट ज्यादा हो गया। देखिए ये साइन आप लोगों को कंफ्यूज करता होगा, कितने लोगों को ये साइन कंफ्यूज करता है? ये बताइए, ए बी से बड़ा है कि ए बी से छोटा है? A less than B. और कितने लोगों को लगता है कि ए इज लेस देन बी? क्या ए बड़ा है और बी छोटा है क्या? एंड चैट बॉक्स में आंसर दे, कौन बड़ा है? ए बड़ा है कि बी बड़ा है? कौन बड़ा है? ए बड़ा है, मोनिका बोल रही है ए बड़ा है। और कोई बी मोटा है ना? आंसर Sorry, दे। sorry, sir. A less than B. बी बड़ा है, आंसर दे चैट बॉक्स में फटाफट।
सर ए लेस देन बी हाँ, ऐसा था वो। ठीक है, चलो आपका आंसर कंसिडर, आपके हिसाब से बी बड़ा है। गौरव बोल रहा है बी बड़ा है। राजेंद्र अरबट, सीएम अरबट, चलो सारे लोग तो लगभग सारे लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। क्या होता है जब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो एक बात ध्यान में रखना कि जिसके तरफ दोनों मुंडी है ना, वो बड़ा है, और जिसके तरफ एक साइड है वो छोटा है। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ये कोई बताने की बात नहीं है, पर क्या होता है कि कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना सा पॉइंट होता है और हम लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बड़ा कौन और छोटा कौन। ये कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता, या हमें जो चीजें पता है, इवन वो चीजें पता रहने के बाद भी हम उसको कैश नहीं कर पाते, हम एग्जाम में लिख नहीं पाते। तो जिसके तरफ दो मुंडी है वो बड़ा है, और जिसकी तरफ एक है वो छोटा है। तो ए इज लेस देन बी, ओके, बी इज ग्रेटर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर सेल डेथ होगी, और सेल डेथ होगी तो यहाँ पर प्लांट की क्या होने लगी, प्लांट की डेथ होने लगी, प्लांट डाइज। ओके, तो जब भी आपको अगर किसी ने बोला कि if anyone have said that you have to write about the plant growth के बारे में लिखना है, तो कैसे लिखोगे कि प्लांट ग्रोथ का कर्व निकालोगे। कौन सा कर्व है जो अभी बताया वो। और आप लोगों को तो इतना चिंता करने की भी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है, एमसीक्यू। MCQ. कैसे होने वाली है, एमसीक्यू बेस्ड। ओके, कैसे होने वाली एग्जामिनेशन, एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द प्लांट ग्रोथ। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लांट ग्रोथ क्या है, व्हाट इज प्लांट ग्रोथ। ओके, ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ कितने तरीकों से होती है, बोलिए, ग्रोथ कितने तरीकों से होती है बेटा? 2 सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। दो तरीके से होती है, सेल का डिवीजन होता है और सेल की इनलार्जमेंट होती है, राइट। ग्रोथ की स्टेजेस कौन कौन सी है? लैग फेज, लॉग फेज, लैग, लॉग और स्टेशनरी। स्टेशनरी। ठीक है, यस सर। तो ये पीडीएफ दिख रही है आपको एक मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर देता हूं। ओके, तो ये पीडीएफ में से आपके जितने काम का है उतना ले लेना, जितना भी काम का है उतना यहां से पिकअप कर लेना। इसका तो एक स्नैपशॉट तो अभी दे देता हूं आपको। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आपको किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करोगे उसके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट का नाम है प्लांट हार्मोन्स। क्या है, प्लांट हार्मोन्स। तो अब मुझे आंसर दीजिए कि व्हाट आर हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन आपको पता है? चलो प्लांट के छोड़ दो, एनिमल के कौन से हार्मोन आपको पता है? ग्रोथ हार्मोन एंड देन लुटेनाइजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, देन corticotropin hormone and thyroid hormone. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, हेलो, हेलो, हाँ, वेरी गुड बेटा।